नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तबीयत कॉलेज की तरफ से दुरूस असबाक और वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज का हमारा मौजू है कील, महासे, दाग धब्बे चेहरे पर निकलने वाले। ये उमूमी तौर पर जवान बच्चे और बच्चियों को होते हैं। जैसे ही वो बुलूगत में कदम रखते हैं तो कील महासे शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर हल्के से जख्म होते हैं। जब उन्हें दबाया जाता है तो उससे एक कील नुमा चीज निकलती है, सफेद रंग की या ऐसी, और उससे हल्का सा वो निकलता है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो बाद में काले रंग का एक निशान रह जाता है, बदनुमा लगता है। बिलखुसूस बच्चियां इस बारे में ज्यादा हसास होती हैं, उनकी खूबसूरती को ग्रहण लग जाता है। हम अपनी तमाम किताबों में इस बात की वजाहत करते हैं और वीडियोस में भी बताने की कोशिश करते हैं, कोई भी मर्ज जब तक उसका सबब और उसकी असल मालूम ना हो उस वक़्त तक इलाज अगर आप किसी दवा के जरिए से, दम झाड़ा के जरिए से, किसी ग़िज़ा के जरिए से कर भी लेंगे तो वो अंधेरे में तीर होगा। हकीकत में उसका इलाज इलाज नहीं कहलाएगा। किसी चीज का ठीक होना अलहदा सा मौजू है। किसी चीज को किसी कानून के तहत, किसी तजर्बे के तहत, किसी कसवटी के तहत ट्रीट करना, उसका इलाज करना, उसे ठीक करना, ये एक अलहदा से बात। जब बच्चा या बच्ची छोटे होते हैं तो उनके अंदर हरारत असीसी और रतूबत असीसी बहुत ज्यादा मकदार में होती है, क्योंकि उनकी नशोनुमा बढ़ोतरी, उनके कदकाट को बुलंद करने में, उनके आज़ा की नशो नुमाइश में और नशो नुमा में वो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बच्ची या बच्चा जब बुलूगत में कदम रखते हैं तो जिस्म में एक तब्दीली आती है। जिस्म बढ़ोतरी के बजाय जब बुलूगत में कदम रखता है तो जिस्म की जो कीमियावी तब्दीली होती है और जो इसमें तगय्युरात आते हैं, उनकी बुनियाद पर जो चीज़ें पहले नशो नुमा के लिए सरफ हो रही थी अब वो मुंजमद हो जाती हैं। मर्दों में मनी का बनना शुरू होता है और औरतों में इस चीज की इब्तिदा होती है कि वो माँ बनने के काबिल हों। तो जो रतूबतें किसी और मकसद के लिए थी अब उनका मसरफ वो नहीं रहा। तबीयत दूसरी तरफ माइल हो जाती है, उसका रुझान दूसरी तरफ हो जाता है, तो लिहाजा ये मसाम रुक जाते हैं, वो रतूबतें रुक जाती हैं। अब इसमें बेशुमार तरीक़े, बेशुमार करीमे, बेशुमार भाप, बेशुमार टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे भी हट गया, कोई कहता मेरा इससे हट गया, कोई कहता उसने ये बताया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वगैरह भांत भांत की बोलियां बोली जाती है। जब बच्चा या बच्ची जवान होते हैं तो हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते, हद 4 हफ्ते में एक दफा एहतलाम का होना ये सेहत की अलामत होती है। रोजाना हर दूसरे दिन होना ये मर्ज है, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जब वो खजाना मनी भर जाता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो कुदरत उससे खारिज करती है। अगर उसका कोई मसरफ निकल आए, शादीशुदा हो तो उधर खर्च हो जाता है, अगर ना निकले और ऐसी चीज मुहैया ना हो तो फिर ख्वाब में या वैसे उसका इखराज हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं होती बल्कि एक सेहत की अलामत होती है। यही औरतों के साथ होता है कि अगर उन्हें बर वक्त माहवारी शुरू हो जाए, बर वक्त आना शुरू हो जाए तो बच्ची की तबीयत काबिल रश्क रहती है। अगर किसी वजह से इस निज़ाम में खलल पैदा हो जाए तो बच्ची के लिए एक असाब बन जाता है। आजकल मेरे तजर्बात में जो मेरे मतब में हो रहे हैं, मेरे अपने मुशाहिदात हैं, जो बच्चियां आती हैं 12-14 साल की बच्चियां होती हैं, तंगिए हैस में मुब्तला होती हैं, उनके हुदूद में और उनके रहम में
सोजिश होती है, कमर दर्द होता है, और लकोरिया की सूरत होती है। वो लकोरिया नहीं होता बुनियादी तौर पर, ये बात यार मैं किसी और दर्स में लकोरिया को पर बताऊंगा। आजकल लकोरिया नहीं होता, सोजिश रहम होता है। लकोरिया उन औरतों को होता था जो घी दूध का इस्तेमाल करती थी या इन चीजों का इस्तेमाल। अब घी दूध कहाँ है, अब तो भैंस वालों को नहीं मिलता, तो आप लोगों को ऐसा इतना घी दूध कहाँ मिलेगा कि आपको वो रतूबत नहीं फालतू हो जाए कि लकोरिया की सूरत में जारी हो जाए। तो ये जो तहरीक होती है ये होती है उजलाती आसाबी। उजलाती आसाबी ये कीमियावी तहरीक होती है, इसमें सौदा बनता है, लेकिन जो जरूरत से जायद सौदा होता है वो जिस्म से खारिज नहीं होता या उसका सही मसरफ नहीं होता, तो वो जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है। वही चीज जो कील महासे झाइयों की सूरत में आती है। इसमें लोग ग़िज़ा, दवा, नींबू भी मलते हैं और करीमे भी मलते हैं, एकमी करीमे भी मली जाती हैं। पता नहीं बहुत सारी बच्चियां तो अपना चेहरा तक खराब कर लेती हैं। नौजवानों की जल्द करीमों की मालिश से मुर्दा होने लगती है, उससे बगैर मेकअप के देखो तो एक कराहत आना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको अपने तजर्बात बताऊं, ये उन दिनों की बात है जब मैं फ्री तिब्बी कैंप लगाया करता था। ये 10-5 साल तक मेरी जिंदगी का बेहतरी गो दुनियावी लिहाज से यह आजमाइश का दौर था। भूख थी, तंगी की हालत थी, माशरती तौर पर मैं घिर गया था और वसाइल बिल्कुल महदूद थे। बस सांस एक चल रहा था, बाकी मैं उसे कुछ नहीं कह। लेकिन एक तरफ से देखें, बातिनुहु फी रहमत व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब के सूरह उसमें ग़ालिबन हदीद में ये है कि ज़ाहिरी तौर पर वो अज़ाब की कैफियत होती है, लेकिन अंदर जो है ना राहत होती है। यही चीज जिंदगी की मेरी एक्सेस है हिकमत में और तिब अमलियात में, कि ये जो तजर्बे हुए थे ये किताबी नहीं थे, ये मेरी अपनी खून जिगर की काविश थी। और रातों का जागना था, किताबों को मैं खंगालता था, तजर्बात करता था, लोगों की डायरिया लिखता था, मरीजों के डाटा इकट्ठा करता था। फिर अगर किसी चीज में मुझे मतलूबा नताइज ना आए, मैं उसका तज्जिया करता था। मैं खुद अपने आप से सवाल करता था कि उस आदमी को तो फायदा हुआ, इससे क्यों नहीं हुआ। ये एक 10 साल का ऐसा पीरियड है कि जो मेरी जिंदगी का बेहतरीन इल्मी पीरियड है, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर पुख्तगी पैदा की। आज मुझे ना तो किसी अमल की चिल्ले की जरूरत है, कोई आदमी के फला कामिल के पास, फला आमिल के पास, फला बुजुर्ग के पास, फला उसके पास एक चिल्ला है, यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे पता है जितनी उसकी हकीकत है, अब मुझे तलब नहीं रही। इसी तरीके से नुस्खा जात हैं कि कोई आदमी का तो उसके पास यूं है, ऐसा है, वो इतना सा खा ले यूं हो जाता है, यूं लगा ले ऐसा हो जाता है। मुझे वो तमाम की हकीकत का इल्म है। अब मेरे अंदर वो हिरस नहीं रही, ना मुझे नुस्खे की हिरस है, ना मुझे अमल की हिरस है। खैर, बात हो रही थी तो उनमें गरीब नादार चढ़ती उम्र की बच्चियां भी आती थी, बच्चे भी आते थे। वो फिर मुझे ऑफर करते थे कि आप जितना पैसा चाहें हमसे ले लें, और ये जो हमारे कील महासे दाग धब्बे हैं, जब हम ऐसे वो कील निकालते हैं, एक कील नुमा सफेद सा वो दाना सा निकलता है, फिर ये स्याही पड़ जाती है, इससे हम बहुत परेशान हैं। तो मैं क्या करता था, ये खुद्दी उजलाती मलयन, बाबची, राई, अजवैन, गंधक, ये मशहूर नुस्खा है और ये बेहतरीन नुस्खा है। दुनिया के कीमती तरीन नुस्खों में से ये साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और हकीम यासीन की जो है ना ये मेहनत का नतीजा है, हम तक पहुंचे। हमने इनसे बेशुमार बेशुमार लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं यही नुस्खा
کھانے کے لیے دیتا تھا، اور اسی کو اس میں لگا کے نا تیل میں کر کے رات کو لگانے کے لیے کہتا تھا، اور صبح اسے کہتا تھا کہ بھائی نا آپ نے صابن استعمال نہیں کرنا ہے، کپڑے دھونے والا استعمال کرنا ہے، کوئی اچھا سا صابن ہو جیسے سوپی سوپ ہو گیا یا ایسے ہو گئے۔ تو الحمدللہ جب میں اگلے ہفتے جاتا تھا یا 15 دن کے بعد جاتا تھا تو خوشگوار انداز میں وہ بچے خوش ہوتے تھے اور ان کے چہرے صاف ہو جاتے تھے۔ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، یہ چیز کریں۔ اس کے بعد غذا اور خوراک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غدی عضلاتی استعمال کریں یا عضلاتی غدی استعمال کریں تو اس سے خون جلدی صاف ہوتا ہے، کیل داغ دھبے مہاسے بہت جلد صاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو کوئی کلیئرٹی مل گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں کیونکہ روزی روٹی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، کسی کو میں جو ہے نا اس کے ساتھ تھوڑی سی ہلدی ملا دیتا تھا ویسلین میں کہ اس کی دوا، اب بالفرض 4 بچیاں آ گئی، اب چاروں کو اگر ایک ہی چیز دیں گے وہ کہتے ہیں لے اسے بھی دیے اسے بھی دیے اسے بھی دیے، وہ لوگ بد اعتمادی اختیار کرتے ہیں۔ ایک کے لیے میں جو ہے نا وہ ملاتا تھا، یہ ہلدی تھوڑی سی ملا دیتا، کسی میں جو ہے نا تھوڑا سا یہ جو سنگ جراحت ہوتا ہے سفیدی مائل یہ میں ملا کے دے دیتا تھا، کسی کو یعنی ایسے علیحدہ علیحدہ دیتا تھا، کسی کو کہتا تھا کہ یہ خشک پاؤڈر ہے اسے آپ تیل میں گھر میں جا کر لگا لیں، کسی کو کہتا تھا کہ یہ تبت کری میں ملا کر لگا، یعنی یہ ایک انہیں نفسیاتی طور پر ٹریٹ کرنے کا انداز تھا، نسخہ یہی تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ جو اس مرض کا یا اس علامت کا اس پریشانی کا شکار ہیں وہ بھی کر لیں، اور معالجین بھی اس کو اپنے اس میں عمل میں لے آئیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے فیڈ بیک ضرور دیں گے۔ پھر میں اب چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں کہ اگر یہ ایک چھٹانک ہو غدی عضلاتی ملین بابچی اجوین دیسی رائی اور گندک، اگر میں برابر وزن میں لیتا ہوں، اگر یہ ایک چھٹاک ہو تو اس میں 1 یا 2 دانے اس کے جمال گوٹے کے آپ اس میں شامل کر دیں اور اچھی طرح اسے مکس کر دیں، اسے ہلکی مقدار میں، جہاں جلد میں بھوسی اڑ رہی ہو، چنبل ہو، داد ہو اور فنگس لگ رہی ہو، یا ایسے گہرے کیل مہاسے ہوں، بہت سارے لوگوں کے ماتھے پر وہ سیاہی پڑ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ سجدے کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں سجدے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، سجدے تو ہم بھی کر رہے ہیں 50 سال میں، ابھی تک ہمارے تو ہوا نہیں، اور بتیرے کے جو ہے نا یہ پاؤں میں گٹوں میں وہ جو ہے نا اتنی چنڈی سی بن جاتی ہے، اس پر وہ لگانے سے وہ ختم، یا کسی کے گردن پر یہ کیونکہ یہ تیز ہے، اگر یہ لگنے لگے اس سے کوئی خراش کی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں تیل یا ویسلین کا اضافہ کر لیں، یا پھر جتنی مقدار میں آپ ویسلین دیتے ہیں اس سے کم مقدار میں یہ دوا شامل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔